चेचक से छुटकारा पाएं और पपड़ी से भी बचाव करें, जो स्टोर में रखने पे अच्छा लाभ मिल सके, अच्छे रेट पे आपका बीज आलू ये बिक सके। किसान साथियों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। आज हम बात करने वाले हैं आलू की बुआई से लेकर कटाई है, बुआई है, दवा बीज शोधन है, इस पे हम आपको कुछ जानकारियाँ देंगे। इस पे जो है सावधानी कैसे बरतें, बीज शोधन के समय, कत्तल काटने के समय, इस पे हम चर्चा करेंगे। और कौन सी दवा लगाएं जिससे जो पपड़ी बनती है आलू पे वो पपड़ी ना बंधे, आपका बीज अधिक पैदावार हो और अधिक लाभ मिले। क्योंकि आपने स्टोर से आलू निकाला, आलू निकालने के बाद किसी छायादार जगह पर आपने फैला दिया। छायादार जगह फैलाने के बाद आप 4 से 5 दिन उसको फैला रहने दें। इसके बाद आप जो है इसमें दवा लगाने का कार्य शुरू करें। अच्छा, दवा कौन सी लगाएंगे? दवा आप जो है 2 ही कंपनी अच्छी आती हैं, एक वासा की, एक बायर की। बायर की इमेस्टो, और इमेस्टो के साथ अगर आप गोपचो एक आता है, गोपचो नाम से, उसको आप अगर मिलाते हैं तो चेचक की समस्या जो कम होती है। चेचक की समस्या भी बहुत गंभीर है, इधर फरखाबाद, आगरा और अपने कानपुर और इधर हो गया इधर अपने कन्नौज का, इसमें चेचक की समस्या अधिकतर किसानों की समस्या है। इस पर भी बात करेंगे। तो दवा लगाने के लिए छायादार जगह पे आपने आलू जैसे फैला दिया। इसके बाद आप टंकी 16 लीटर या 20 लीटर की है, जितने ml दुकानदार आपको बताए, क्योंकि ml नहीं बता पाएंगे। ml हर कंपनियां जो है अपना ml दवा है अलग अलग टिप से डलवाती हैं। जैसे कोई 20 ml है, कोई 40 ml है, 60 ml है, 100 ml है, उस हिसाब से दवा पड़ती है। अच्छा, दवा शोधन के लिए आपको ध्यान ये रखना है कि दवा शोधन के समय बीज में दवा डालते समय जो है आप एक बार में ही यूज करें। ये ना करें कि नहीं एक बार में स्प्रे कर दिया, इसके बाद में आप दोबारा आलू पलट के दोबारा फिर स्प्रे करें। नहीं, एक ही बार में तुरंत इतना भिगो दें आलू कि लगभग 20 घंटे वो आलू सूखा ना रहे, गीला रहे। जिससे क्या होता है, जो भी फंगी नाशक होते हैं, जो भी बीज में जनहित रोग होते हैं, जो नुकसानदायक वाले, वो कीटाणु मर जाते हैं। तो दवा जो है पूर्णतः अच्छी तरीके से काम करती है। और चेचक की बीमारी के लिए आपको क्या करना है? चेचक की बीमारी के लिए जो है आप गोपचो और वायर की एमेस्टो ये मिला सकते हैं, दोनों मिक्सर डाल सकते हैं। और नहीं अगर चेचक है तो वासा की जो है वो आती है झलोरा नाम से, एक हरी दवा आती है, उसका प्रयोग आप करें। उससे ये होता कि कत्तल आपका सुरक्षित रहेगा। अगर कच्ची का काम करते हैं तो गुल्ला गाड़ते हैं तो अपना मीराडोल भी लगा सकते हैं, मीराडोल भी अच्छी अमाडा की आती है। और अगर पक्की का काम करते हैं तो आप जो है इमेस्टो लगाएं या फिर अपनी झलोरा लगा सकते हैं। अब ये बात हो गई बीज शोधन की। बीज शोधन के बाद बीज को सूखने दें। सूखने के बाद जब बीज सूख जाए 2 दिन 48 घंटे लगभग, इसके बाद आलू को बीज को अपने ढेर लगा दें। ढेर करने के बाद किसी चीज़ से जालीदार या जूट से ढक दें। ढकने के बाद जो 2-3 दिन बाद अखुआ निकल आएगा, लगभग पहले से ही सूख गया होता है इतना, 1 हफ्ते आलू तो 3-4 दिन और लेगा, 12-13 दिन में अखुआ अपना आ जाता है। इसके बाद कत्तल का विशेष ध्यान रखें। कत्तल कटवाते समय ये ध्यान रखें कि कत्तल कटता जाए और फैलता जाए पीछे से, एक जगह जमा ना हो पाए। और अगर ज़्यादा हाइब्रिड आलू करते हैं, अगर हाइब्रिड की अपनी बात करते हैं, तो अगर उसमें अगर कत्तल के ऊपर स्प्रे एक दवा आती है, उसको भी आप यूज कर सकते हैं, तो उससे भी सड़न रुकती है। आप कत्तल लगभग ये मान चलिए लगभग 50 ग्राम, 25 ग्राम, 40 ग्राम इस तरीके से कत्तल कटवाएं। वो भी साइज पर निर्भर है, डिपेंड करता है आप आलू कैसा है, कौन साइज का है, उसी हिसाब से कत्तल होता है। अच्छा, अब गड़ाई की बात करते हैं। गड़ाई आपको 2 कूड़ी की मशीन से करवानी है कि 3 कूड़ी से, इस पे डिपेंड करता है कि आप कच्ची खुदवाएंगे तो 3 कूड़ी से करवा लीजिए। अगर आप प्लांटर से पक्की मील के लिए, स्टोर के लिए खुदवाना चाहते हैं, स्टोर में डालना चाह रहे हैं, तो 2 ही कूड़ी से बुआई करनी चाहिए। उसमें ये फायदा होता है कि जो है हमारा आलू सुरक्षित और हरा नहीं निकलता है, अधिक प्रोडक्शन होता है पक्की के में, तो बाहर आलू नहीं निकल पाता पुट्ठी से। प्लांटर की खुदाई में
हमारा आलू फूटता भी नहीं है। आराम से टायर ट्रैक्टर जो है, ये यंत्र जो है हमारे गुलियों में चले जाते हैं। पानी लगाने में भी कोई समस्या नहीं होती। अच्छा, एक बात और ध्यान रखें, दवा लगाने के में दवा लगाते समय एक चीज़ का ध्यान रखें कि मौसम आपका कैसा है। अगर बारिश की संभावना है तो दवा नहीं लगाएं। आपका अगर आलू दवा लगाने के बाद अगर भीग गया तो उसमें सड़न पैदा हो सकती है, और दवा लगाने के बाद भीग गया तो सड़न पैदा हो सकती है, और भीगा हुआ आलू अगर दवा लगा दिया तो भी सड़न पैदा हो सकती है। ये चीज़ विशेष ध्यान रखें। ऐसे जगह फैलाएं जहाँ सुरक्षित रहें और नुकसान से बच सके। और मिट्टी कैसी हो हमारे खेत की, गड़ाई के समय मिट्टी का भी विशेष ध्यान रखें, क्योंकि चेचक का एक कारण, सबसे मुख्य कारण मिट्टी का होता है कि हम कहीं ज़्यादा नमी या कम नमी में बिजाई कर देते हैं, इसीलिए चेचक और भी ज़्यादा लगता है। मिट्टी में ये देखिए हमारी मिट्टी आलू के लिए कैसे तैयार है। खेत हमारा तैयार कब है, जब मिट्टी जो है आपकी इस तरीके से ये भुरभुरापन होना चाहिए, मिट्टी में लड्डू ना बंधे। आप लड्डू अगर बन रहा है तो मिट्टी में चेचक पकड़ेगा। अगर मिट्टी में भुरभुरापन है तो चेचक में आपके 90% कमी आएगी। 90% आपका चेचक गारंटी लेता हूँ कि नहीं लगेगा। नुकसान भी न हो, कत्तल गाड़ने पे कत्तल और खाद का टच न हो, कि खाद और कत्तल का टच हो तो उसमें खाद में कत्तल में सड़न पैदा हो। खाद को आप 48 घंटे पहले बुआई के फैला दें, इसके बाद जुताई कराए छोड़ दें। किसान साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।